सत्य की विजय। मनुष्य जब वास्तविक ऊंचे ज्ञान को विवेक पूर्वक जानना चाहता है, जब वह सत्य ज्ञान की खोज में होता है, तब उस विवेकशील पुरुष के सामने सत और असत दोनों स्पर्धा करते हुए आते हैं। दोनों उसके सामने अपनी अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहते हैं। दोनों उसके हृदय पर अधिकार करना चाहते हैं। कभी सत प्रबल होता है और कभी असत प्रबल होता है। इस प्रकार देर तक यह स्पर्धा, यह लड़ाई चलती रहती है। जब उस पर किन्हीं कुटिल और असत्य से काम निकालने वाले लोगों का प्रभाव पड़ता है, तब वह असत्यता को ही उत्तम समझ लेता है। परंतु जब वह सत्य ग्रंथों को पढ़ता है या सच्चे निष्कपट पवित्र लोगों के संग में आता है, तब सत्य की महत्ता को समझने लगता है। पुनः किसी बलवान नीति निपुण पुरुष का प्रभाव उसे यह सिखला देता है कि संसार में असत्य के बिना काम नहीं चलता है। पुनः कोई महान सत्यनिष्ठ पुरुष उसे सत्य का पुजारी, सत्य के पीछे पागल बना देता है। इस प्रकार सत और असत दोनों प्रकार के वचन उस पर प्रभाव जमाने के लिए स्पर्धा करते रहते हैं। परंतु मनुष्य को यह पता होना चाहिए, और विवेकी पुरुष को यह धीरे धीरे पता भी हो जाता है, कि मनुष्य के हृदय में बैठा हुआ सोम परमेश्वर तो सदा सत्य की अकुटिल की ही रक्षा कर रहा है और असत का नाश कर रहा है। जो लोग इस सत्य से अभिज्ञ हो जाते हैं, वे तब सोम की शरण में जाना चाहते हैं, और जो सचमुच सर्वोच्च सत्य ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं, उन्हें इसी हृदयस्थ सोमदेव की शरण में जाना चाहिए। तभी उन्हें अपना अभीष्ट मिलेगा, क्योंकि सब भूतों के हृदय ईश में बैठे सोम ईश्वर के आश्रय को मनुष्य जितना ही अधिक सर्वोत्त भाव से ग्रहण करता है, उतना ही उसमें असत्य का नाश होकर सत्य और निष्कपटता बढ़ती जाती है और उसमें सुविज्ञान बढ़ता जाता है। अतः इस सत्य और असत की लड़ाई में मनुष्य जितना ही सोम का आश्रय लेगा, उतनी ही जल्दी उसमें सत्य की विजय होगी और उसे शांति मिलेगी। प्रत्येक जीव की इस सत असत की स्पर्धा में जल्दी और कितनी ही देर में अंततः सोम परमेश्वर द्वारा विजय तो सत्य की ही होनी निश्चित है, क्योंकि वे सोम सदा सत्य का, सत्य वचन का, सत्य व्यवहार का रक्षण कर रहे हैं और असत्य का, असत्य भाषण का, असत्य व्यवहार का हनन कर रहे हैं। ओम।